अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और उस एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, फिर उसी को हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी में और फिर लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने का और सॉल्यूशन शेड करने का कंप्लीट प्रोसीजर सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 के आज के इस लेक्चर में हम एक कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे कि हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम उसी लीनियर इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे एक लीनियर इनइक्वालिटी में और फिर हम देखेंगे कि हम उस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस मेथड को हम अच्छे से समझेंगे ताकि जब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करें और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इजीली उनका ग्राफ और उनका सॉल्यूशन सेट जो है वो शेड कर सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो इस लेक्चर को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं एक लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम एक आसान सी लीनियर इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 6। तो सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। जब हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख लेंगे, जो कि इंतहाई आसान है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ बनाना जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है और इनकी अगर हम पावर देखें तो ये इनकी पावर जो है वो 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाने से पहले जो है वो हम प्लेन को थोड़ा सा समझते हैं दोबारा से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेन है जिसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें, यानी इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखें, तो इस पॉइंट में x की वैल्यू भी, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। और ओरिजिन को अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो इसको हम 0 0 लिखेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, इस तरफ हमारे पास है नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस और यहाँ पे नीचे हमारे पास है नेगेटिव y एक्सिस। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास जो है वो x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेन है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम 2 इम्पॉर्टेंट बातों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे मौजूद जो पॉइंट्स हैं, यानी अगर हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, या अगर हम एक्स के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स जो हैं वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं। एक्स इंटरसेप्ट्स यानी एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो y एक्सिस पे पॉइंट हैं, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, या अगर हम y की नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करते हैं, यानी y एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं, y एक्सिस पे मौजूद वैल्यूज़ को हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम x एक्सिस पे मौजूद किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 2, तो ये जो है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा। यानी x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो 2 जो है वो हमारे पास इस जगह पे मौजूद है। और
इस जगह पे मौजूद जो 2 है इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू हम x की वैल्यू लिखते हैं और दूसरी वैल्यू y की लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है और चूंकि ये x एक्सिस है और x एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यूज हैं वो 0 हैं, तो यहाँ पे हम चूंकि अगर हम यहाँ पे ओरिजिन पे देखें तो ओरिजिन पे हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो x एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो y है वो 0 के इक्वल है। तो जब भी हम x इंटरसेप्ट को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे या x एक्सिस के ऊपर मौजूद किसी पॉइंट को भी हम लिखेंगे तो उसको स्टूडेंट्स हम ऑर्डर पेयर में जब लिखेंगे तो पहला पॉइंट तो हमारे पास x की वैल्यू होगी लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास 0 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अगर हम लिखना चाहते हैं 4 को तो ये हमारे पास बनेगा 4,0। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू को लिखना चाहते हैं, जैसे अगर हम इस वैल्यू को लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा -3,0। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो x इंटरसेप्ट यानी जो x एक्सिस के ऊपर मौजूद पॉइंट्स हैं उनको लिखा। इसी तरह से y एक्सिस पे मौजूद जो पॉइंट्स हैं वो y इंटरसेप्ट्स कहलाएंगे और y इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो y इंटरसेप्ट यानी इस y एक्सिस के ऊपर मौजूद जो पॉइंट है वो y इंटरसेप्ट कहलाएंगे और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो अगर हम इसको किसी भी पॉइंट को अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो चूंकि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की वैल्यू होती है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी 3। इसी तरह से अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0,-2। तो स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर है और y इंटरसेप्ट जो है वो y एक्सिस के ऊपर मौजूद पॉइंट्स का नाम है। तो मज़ीद अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे y की वैल्यू 0 है, यानी इस इक्वेशन में अगर हमें x इंटरसेप्ट, तो ये स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म है x इंटरसेप्ट को लिखने की, अगर हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम y की जगह पे 0 लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट चूंकि x एक्सिस के ऊपर मौजूद पॉइंट्स को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं और x एक्सिस के ऊपर मौजूद पॉइंट की अगर हम ऑर्डर पेयर को देखें तो वहाँ पे जो y है y की वैल्यू 0 होगी। तो जब भी स्टूडेंट्स हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम y की जगह पे 0 लिखेंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स हमने x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो इन बातों को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हम सिर्फ 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, एक हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम उसको प्लेन पे लोकेट करेंगे, यानी उनको ढूंढ के उनके ऊपर निशान लगाएंगे और फिर उनको आपस में मिला देंगे तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अब हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन का जो है वो हमने ग्राफ बनाना है और जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एक x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन में, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन में हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास बनेगा 2x, ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा।
तो ये दूसरी जानिब हमारे पास है 6। तो 2 को हम राइट साइड पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 3, चूंकि x की वैल्यू है और y की जगह हमने 0 पुट किया था, तो ये हमारे पास बनेगा 3,0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी जानिब जो है वो अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो x की जगह 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, तो ये बनेगा 3y इक्वल्स टू 6। और 3 को हम दूसरी जानिब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y इक्वल्स टू 2। और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0,2, क्योंकि y इंटरसेप्ट वो वैल्यू है जहां पे x की वैल्यू क्या है जो 0 होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जब भी हम लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। और तो अब स्टूडेंट्स हम प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेन ड्रॉ किया है। अब अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x है, x की वैल्यू हमारे पास थी 3 और y की वैल्यू थी 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। और इसी तरह से y की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव 2 है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और दोनों जानिब इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनको ज्वाइन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो पॉइंट्स लोकेट किए थे उनको हमने A और B का नाम दिया, इनको हमने आपस में ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके स्केल की हेल्प से हमने इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ किया है लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर जो है वो हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फॉलो करेंगे कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम एक x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे और इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। उसके बाद प्लेन ड्रॉ करने के बाद हम उन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और लोकेट करने के बाद उनको आपस में ज्वाइन करके दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये प्रोसीजर है किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने का। तो यही स्टूडेंट्स हमारी हेल्प करेगा कि हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो फिर हम आसानी से जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसी इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट करते हैं एक लीनियर इनइक्वालिटी में और हम उसका प्रोसीजर देखते हैं कि हम उस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यही फिर हमारे फर्दर एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, अब इस इक्वेशन को हम चेंज करते हैं एक इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी के जो साइन थे, सिंबल थे, वो 4 थे। उन चारों में से हम कोई भी एक सिंबल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू का साइन, और 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी है। अब हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने का कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस इनइक्वालिटी को जो है वो नंबर 1 का नाम देंगे और इसके बाद हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड
इक्वेशन ऑफ 1। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा कि किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएं या इसका सॉल्यूशन सेट शेड करें, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो होगा हम उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हम वही प्रोसीजर सारा फॉलो करेंगे जो हमने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किया था, यानी हम इसका अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसमें y की जगह पे 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। इसको हम यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3। तो 2 को हमने दूसरी तरफ डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। इसको स्टूडेंट्स हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 3,0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेप्ट। यहां पे अब हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम x को 0 पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 3y इक्वल टू 6 और यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 3 को स्टूडेंट्स हम दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो y है y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। तो ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा 0, 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन है तो ग्राफ के या तो लोअर हाफ प्लेन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा या स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन जो है वो लाइन के दूसरी जानिब यानी इसका अपर हाफ प्लेन जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा प्लेन जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो ग्राफ है फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन थी तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिन है। तो ओरिजिन की हेल्प से यानी जिसको हम टेस्ट पॉइंट या ओरिजिन टेस्ट भी कहते हैं, इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसका कौन सा पोर्शन जो है वो या कौन सा प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो है वो ओरिजिन टेस्ट या टेस्ट पॉइंट अगर सेटिस्फाई होगा तो हमारा जो ग्राफ है या जो हमारा सॉल्यूशन है या जो हमारा शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये हमारे पास ओरिजिन है तो फिर हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। और अगर ओरिजिन टेस्ट या टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट्स हम इसका जो शेड है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे यानी लाइन के दूसरी तरफ हम शेड करेंगे। तो इस चीज को स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे और इस शेड के लिए या कौन सा पोर्शन हमारा सॉल्यूशन होगा उसके लिए हम यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट या इसको हम टेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, टेस्ट पॉइंट करेंगे। तो इस टेस्ट की हेल्प से हमें पता चलेगा कि लाइन के किस साइड का जो प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो टेस्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हम हमारे पास जो इनइक्वालिटी है हम उस इनइक्वालिटी को पिक करेंगे 2x प्लस 3y
लेस देन और इक्वल्स टू 6। और इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो हमारे पास होते हैं 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 × 0 + 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 6। इसके बाद इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको पढ़ें, इस इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो 0 जो है वो 6 से छोटा होता है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट है अगर वो सेटिस्फाई होगा, यानी अगर हमारे पास जो पॉइंट 0 0 है वो हमारी इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई करेगा, तो तब स्टूडेंट्स हमारा जो ग्राफ है या जो हमारा सोल्यूशन है या जो हमारा शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। और अगर यहाँ पे हमारा जो ओरिजिन का पॉइंट है यानी 0 0 वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो तब हमारा जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, चूंकि हमारा जो टेस्ट पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सो ग्राफ विल बी टुवर्ड्स दी ओरिजिन। और अगर ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर हम लिखेंगे सो ग्राफ विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट हमने किए थे, इनके अकॉर्डिंग जो है वो हम एक प्रॉपर स्केल से एक प्लेन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद प्लेन में हम इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हुए सारा प्रोसीजर फॉलो किया था, उसी तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पॉइंट्स को लोकेट किया और उनको आपस में ज्वाइन किया। तो ये हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी 2x + 3y = 6 उसका ग्राफ बन गया। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने टेस्ट पॉइंट में देखा था, टेस्ट पॉइंट में हमारा जो टेस्ट पॉइंट था वो सेटिस्फाई हो रहा था, यानी 0 0 जो है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो ओरिजिन है। अब हमारा शेड जो है वो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ होगा, यानी हम इस पोर्शन को शेड करेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, अगर हमारा ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर हमारा शेड जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी फिर हम दूसरी जानिब शेड करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी 2x + 3y < 6 होगी तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने लाइन ड्रॉ की है, फिर हमारे पास जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, फिर हम इस लाइन को डैशेस की फॉर्म में, यानी इस तरह से जो डिसकंटिन्यूअस लाइन है इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे चूंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है इसलिए इसको हम एक कॉन्टिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसलिए हमारे पास हम ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी। तो अब स्टूडेंट्स चलिए हम इसको प्रॉपर शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ये हमने हमारा जो ओरिजिन की साइड पे पोर्शन था उसको शेड कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी, लीनियर इनइक्वालिटी 2x + 3y < 6 का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो इस प्रोसीजर को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी हमने किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम
एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट करेंगे या ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट अगर सेटिस्फाई होगा तो हमारा जो शेड है वो उस लाइन से टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ। और अगर ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा जो शेड है उस लाइन से फिर हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिटेल के साथ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।